अंडर ग्रेजुएट छात्रों के खराब रिजल्ट का यह मामला है, जिसमें छात्र संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इस मामले को लेकर एचपीयू ने आपात बैठक को बुलाया है, क्योंकि छात्रों की तरफ से आरोप ये लगाए गए कि उनके रिजल्ट को खराब किया गया है। अब रिजल्ट को लेकर कमेटी का गठन हुआ है। परीक्षा नियंत्रक जेएस नेगी का बयान, रिजल्ट बनाने में विश्वविद्यालय प्रशासन ने नहीं बरती कोई कोताही। ऑनलाइन उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करने के बाद अध्यापकों ने चेकिंग की है। 80% छात्रों के फेल होने के आरोप गलत है। कॉमर्स में 41% और साइंस में 33% छात्र पास हुए हैं। ज्यादा संख्या में छात्रों के फेल होने की वजह कोविड भी रहा है। तो बड़ी संख्या में छात्र फेल हो गए। अब छात्र प्रदर्शन पर उतारू हैं। आरोप है कि उनका रिजल्ट खराब किया गया है। देखिए, रिजल्ट्स एज पर प्रोसेस जो है, बिल्कुल हमने पूरी पारदर्शिता के साथ निकाले हैं। और जो फेल होने का जहाँ तक प्रश्न है, उसके पीछे कुछ कारण, 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो कोविड मेरे हिसाब से सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि +1 +2 दोनों कक्षाएं प्रमोट होके आए हैं ये बच्चे। कुछ कॉलेज में शायद कक्षाओं को लेके भी कुछ बात हो रही थी। कुछ स्टूडेंट्स आंदोलित हो रहे थे कि हमारे क्लासेस कम लगी। कल पटोली कॉलेज के बच्चों की देखता था मैं। कक्षाओं के कारण भी रहा होगा। दूसरा, जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि जी रिज़ल्ट बहुत कम है, मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट शुरू से जब हम पढ़ते थे, या आप लोगों के जब स्टूडेंट रहे भी होंगे, तो हमेशा जो है थोड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, जिस तरह से कि आरोप छात्रों की तरफ से लगाए गए कि उनका रिजल्ट खराब किया गया है, अब इस मामले में कमेटी का गठन, क्या लगता है बात बन पाएगी या विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? पिछले कल से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, क्योंकि अभी हाल ही में रिजल्ट निकले हैं कॉमर्स और उसके साथ साथ साइंस जो अंडर ग्रेजुएट छात्र हैं। लेकिन रिजल्ट जो है छात्रों की आशातीत नहीं रहे। काफ़ी सारे छात्र फेल हुए हैं और ये भी छात्रों का आरोप है कि हमारे नंबर एक सब्जेक्ट में जो है 80 नंबर हमें मिलते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में हमें 1-2 नंबर मिलते हैं। तो ये उनकी तरफ से सवाल था। और ये भी कहा गया कि हम टॉपर भी अपने क्लासेज में रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बार हम फेल हो गए। तो ये आरोप जो है छात्रों की तरफ से लगाया गया। पिछले कल परिषद ने प्रदेश के तमाम कॉलेजों से छात्रों को लेकर शिमला में प्रोटेस्ट किया, और आज एनएसयूआई और एसएफआई जो है कुछ देर में प्रदर्शन करने वाली है यूनिवर्सिटी के बाहर। और इसमें डिमांड की गई है कि पुनर्विचार होना चाहिए, और इसमें सिस्टम की गड़बड़ी है। ऑनलाइन व्यवस्था जो की गई है उसकी वजह से ये गड़बड़ी आई है, ये छात्रों का आरोप है। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने जो यहाँ के परीक्षा नियंत्रक हैं जेएस नेगी, उनसे बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया कि कोई सिस्टम की गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन जो परीक्षाएं हुई थी, जो उनके आंसर शीट्स थी, उनको अपलोड ऑनलाइन किया गया है। लेकिन उसमें जो नंबर दिए गए हैं, अध्यापकों ने खुद चेकिंग नंबर दिए हैं। उनका यह तर्क था कि कोविड भी इसकी एक वजह हो सकती है, क्योंकि +1-2 में छात्र हुए हैं, फिर जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में कुछ छात्र थे, उनकी सही कक्षाएं नहीं लगी। इस वजह से, कोरोना की वजह से छात्र पढ़ाई जब एडमिशन ली नहीं था, क्योंकि वो थे। तो ये एक वजह है। चलिए, कुल्लू से इस वक्त प्रदीप हमारे साथ मनीष ठाकुर जुड़ चुके हैं, उनसे भी राब्ता कर लेते हैं। मनीष, देखिए, जिस तरह का हम प्रदर्शन देख रहे हैं, छात्रों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि ऑनलाइन सिस्टम से चेकिंग हुई, इसलिए रिजल्ट खराब हुआ है। अब कमेटी का गठन हो चुका है। क्या छात्र मान रखे हैं कि समस्या का समाधान होगा या प्रदर्शन जारी? आरती, देखिए, जो पूरे प्रदेश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा था। जो बीते कल रिजल्ट निकला है उसमें अनियमितताओं को लेकर उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पर उनको ये आरोप लगाया कि जो कंप्यूटर के माध्यम से रिजल्ट चेक किए जा रहे हैं उसमें अनियमितता बरती जा रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके 80 से 90% तक अंक आए, लेकिन उन्हीं छात्रों के जो रिजल्ट है दूसरे पेपर में 0 से लेकर 10 नंबर तक आ रहे हैं। तो ऐसे में उनको ये आरोप लगाया कि जो रिजल्ट है, जो पेपर चेकिंग है, वो हाथों से होनी चाहिए। जो टीचर है वो खुद पेपर चेक करे, ऑनलाइन माध्यम से पेपर चेक ना हो। इसी को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया था। कुल्लू की बात करते, कुल्लू में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से इसको लेकर प्रदर्शन किया गया था, और मांग भी रखी गई थी कि इस पर लेकर जो जल्द कार्रवाई की जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आपने तमाम जानकारी पहुंचाई दर्शकों तक।
अच्छा प्रदीप, देखिए अब प्रशासन तो प्रयास कर रहा है कि किसी तरह इस प्रदर्शन को रोका जाए और प्रयास इस बात को लेकर भी है कि कमेटी का गठन को, क्या रीचेकिंग की बात प्रशासन नहीं कर रहा, क्योंकि छात्रों के तो गंभीर आरोप है। बनाई गई है वो देखेगी कि वास्तव में जो रिजल्ट वास्तव में क्या वजह है। वो देखेगी कि वास्तव में जो ये रिजल्ट्स निकले हैं वास्तव में क्या वजह है, क्योंकि छात्रों को एक शंका यह भी है कि देरी से रिजल्ट आउट हुए हैं, ये पहले रिजल्ट आ जाने चाहिए थे, देरी उसमें हुई है, इसलिए भी उनको शंका थोड़ी इस जो चेकिंग हुई है उत्तर पुस्तिकाओं की उसको लेकर सवाल तभी उठ रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक भी बैठेंगे, डीन ऑफ स्टडीज होंगे और भी अन्य अधिकारी सभी अपनी अपनी परीक्षा नियंत्रक की बात यही है कि में कोई गड़बड़ी नहीं, हमने सही तरीके से। चलिए प्रदीप, मान सकते हैं कि प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह समस्या का समाधान हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, एक तरफ छात्रों का आरोप है कि ऑनलाइन माध्यम से पेपर चेक हुए हैं, इसलिए वो फेल हो गए हैं। बहुत से छात्र ऐसे फेल हो गए हैं जो हमेशा से टॉपर रहे हैं। इधर अगर हम यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात करते हैं तो कहा यह जा रहा है कि रिजल्ट इतना भी खराब नहीं है, और रिजल्ट खराब आने के पीछे वजह बताई गई है कि कोविड का असर रहा है, पढ़ाई प्रभावित हुई है। अब देखना होगा कमेटी का गठन हो गया है, प्रशासन अगला फैसला क्या लेता है।